बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल आपके साथ मटर कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ये टेस्टी बनता है और अक्सर हम ढाबों पे जाके जब खाना खाकर आते हैं तो कितने दिनों तक हमारे मुँह में उस खाने का टेस्ट होता है। तो हम सोचते हैं यही कैसे बनाया था इन्होंने? तो इंशाल्लाह ये जो आज की रेसिपी है ना, ये आपको ढाबा की ही याद दिलाएगी। अगर आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये मटर कीमा ट्राई कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपके घर वाले बार-बार फ़रमाइश करेंगे कि वही कीमा बना के खिलाओ, जैसे कि मेरे घर में की जाती है। ये इतना ही टेस्टी और मज़े का बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे ऑयल, 1/4 कप के करीब ऑयल मैं यूज़ करूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गरम हो जाएगा, तो उसमें मैं साबुत गरम मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 साबुत काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। और इसको हल्का-सा सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही थोड़ी-सी खुशबू आने लगेगी गरम मसालों की, तो उसमें मैं डालूँगी प्याज़। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। प्याज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और इस पे हल्का-सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखें 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है, तो ये हल्की-सी पिंक हो गई थी, तो मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको कर लूँगी फ्राई। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो अच्छी-सी आने लगे। फिर मैं इसमें डालूँगी कीमा, मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। 300 ग्राम कीमा था जिसको मैंने धोकर छलनी में रख दिया था ताकि जो इसका पानी है वो ड्रेन हो जाए। अब कीमा डालेंगे और इसको भून लेंगे। इसका पानी अभी निकलेगा, इसके पानी को खुश्क करके अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, ढाबों में जो कीमा यूज़ होता है ना, कीमा कढ़ाई के लिए या कीमा मटर बनाने के लिए, वो मटन का कीमा ही यूज़ करते हैं क्योंकि जो फ्लेवर आता है ना मटन के कीमे का, वो बीफ में नहीं आता। कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है और इसका ऑयल भी नज़र आने लगा है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा-सा पानी डालकर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि इसकी यहाँ भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको भूनना है क्योंकि कीमा जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। वो डाल देंगे, इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ और थोड़े-से गल भी जाएँ। तो 4 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे और ऑयल भी नज़र आने लगा था। अब इसमें मैं डालूँगी मटर, 250 ग्राम के करीब मटर है, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। 300 ग्राम कीमा था और 250 ग्राम मटर है। इसमें मैं डालूँगी 1 एंड हाफ टी-स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अच्छा, नमक मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर शुरू में आप नमक डालेंगे तो उससे कीमे का जो कलर है वो काला हो जाएगा। इसलिए मसालों के साथ भुनाई करने के बाद ही आप नमक यूज़ करें। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ ग्लास पानी का और इसको कर लेंगे मिक्स और इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ताकि जो कीमा है और मटर है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो पानी इसका खुश्क हो चुका था, ऑयल भी ऊपर नज़र आने लगा था और कीमा और मटर दोनों अच्छी तरह से गल गए थे। ये देखें कितने अच्छे और सॉफ्ट मटर हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने जो मटर कीमा के लिए कीमा यूज़ करना है वो थोड़ा मोटा यूज़ कीजिएगा, बारीक नहीं अच्छा लगता इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे कवर करके, ताकि जो इसका ऑयल है ना वो सारा ऊपर आ जाए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा मटर कीमा तैयार हुआ है। ऑयल भी सारा ऊपर नज़र आने लगा है और उसकी लुक और टेक्सचर चेक करें, कितना टेस्टी लग रहा है। मटर कीमा तो वैसे सभी घरों में बनता है, लेकिन आप ये रेसिपी भी ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यकीनन आपको ये ढाबा की ही याद दिलाएगी। तो डिश आउट कर लिया था मैंने क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर लेंगे। मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल मटर कीमा तैयार है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था और रमज़ान के लिए, सहरी के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। वैसे भी माशाल्लाह से रमज़ान आ रहे हैं, तो सहरी में आप ये ज़रूर ट्राई करें। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है और आज मैंने अपनी बेटी के लिए पराठा ही बनाया था इसके साथ। तो वीवर्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले व्लॉग और मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।